हेलो जी, नमस्ते। कैसा हैं आप? कौन है आपका दुश्मन? कैसा है आपका प्रारब्ध? कितनी फ्री विल है आपके पास? रिलेशंस एंड ऑल क्या वर्कआउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मैरिज को क्या सस्टेन करा जा सकता है? सिक्स्थ हाउस बहुत कुछ बताता है गाइज। किस कंपटीशन को हम क्लियर कर सकते हैं? कहाँ पर हमें वो लिमिट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर हाउस में, इस पर्टिकुलर ऊर्जा में चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलने वाली हैं। अगर यहाँ पर मुझे चलना है तो विद द हेल्प ऑफ माई ईष्ट देवा, विद द हेल्प ऑफ सम रेमेडीज ही मुझे आगे बढ़ना होगा। सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, तीन ऐसे हाउसेज हैं बर्थ चार्ट के जिनके बारे में एस्ट्रोलॉजर्स जनरली आपको नेगेटिव पॉइंट कहते हुए मिलेंगे कि छठे भाव में प्लैनेट गया डिस्टर्ब हो गया, एट्थ हाउस में गया डिस्टर्ब हो गया, ट्वेल्थ हाउस में गया डिस्टर्ब हो गया। लेकिन सिक्स्थ हाउस की पॉजिटिव अप्रोच आप जानते हैं, सिक्स्थ हाउस की पॉजिटिव अप्रोच आती है इसके कंपटीशन फाइट करने के जज्बे से। सिक्स्थ हाउस अगर किसी पर्टिकुलर चार्ट का बहुत मजबूत होगा तो पर्सन जो है वो कितने भी चैलेंजेस को फेस करता हुआ चला जाएगा और वो पावर को प्राप्त कर लेगा। आप अपने सिक्स्थ हाउस के पर्टिकुलर हाउस के कनेक्शन को देख के कि मेरे सिक्स्थ हाउस का स्वामी सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है, नेगेटिव पॉइंट भी कि भाई मैरिज में इस स्पाउस के साथ कोई दुश्मनी हो सकती है। द पॉजिटिव पॉइंट विल बी कि अगर आप अपने स्पाउस के साथ वो कंपैटिबिलिटी लेके आ जाएं, कुछ रेमेडीज अगर यहाँ पर आप कर लें और इस पर्टिकुलर एरिया को आप अपने जीवन में मैनेज कर लें, तो हो सकता है कि आप और जो चैलेंजेस हैं लाइफ के उनको ईजिली डील कर जाए, उनको ईजिली फाइट कर जाए। क्योंकि सिक्स्थ हाउस वो पर्टिकुलर हाउस है जहाँ से हमारे जीवन में मैक्सिमम सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हैं कि होता है। क्योंकि शुक्र का मरण कारक स्थान सिक्स्थ हाउस ही होता है। शुक्र सिक्स्थ हाउस में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जिस हाउस में शुक्र परफॉर्म नहीं करेंगे, आप इस दुनिया में हो, इस दुनिया का एक पर्टिकुलर साइड है मैटीरियल साइड, मैरिटल साइड, मैरिज की बात है, मटेरियल की बात है, भोग की बात है, तो भोग के लिए सिक्स्थ हाउस वर्क ही नहीं करता। वो कहता है सारे भोग आके यहाँ पर थम जाएंगे, यहाँ पर रुक जाएंगे। अगर आपने उस पर्टिकुलर हाउस को अपने लिए अच्छा बना लिया, कुछ उपाय करके, कुछ रेमेडीज करके, कुछ ऊर्जाओं के एक्सचेंज को करके, तो हो सकता है कि आप और पर्टिकुलर हाउसेज को कि भाई मेरा सिक्स्थ हाउस बेटर हो गया तो नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, राइजिंग साइन अपने आप ही बेटर होता हुआ चला जाएगा। क्योंकि आपने सबसे नेगेटिव, सबसे मैलेफिक पर्टिकुलर हाउस को ही अपने पाले में कर लिया, अपने अकॉर्डिंग कर लिया। इसीलिए सिक्स्थ हाउस से हम क्या डिसाइड करते हैं? सिक्स्थ हाउस से डिसाइड बड़े स्केल पे किया जाता है फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी, कि भाई कर्मा कितना कंट्रोल आपको करेगा वर्सेस फ्री विल, कि मेरे पास स्वतंत्र इच्छाएं हैं या नहीं है और कहाँ पर मुझे कर्म का कंट्रोल मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी का सिक्स्थ हाउस का स्वामी सेकंड हाउस में बैठा हुआ हो तो इट मीन्स कि फैमिली के मैटर में नो मैटर वॉट द पर्सन सेज, लेकिन उसको फैमिली कंट्रोल करेगी करेगी और उसकी बातों को वहाँ हो सकता है एक्सेप्ट ना करा जाए। सो देयर इज अ बैटल ऑलवेज गोइंग ऑन वर्सेज डेस्टिनी, फ्री विल वर्सेज द कर्मा, कि भाई कर्मा एक तरफ है और आपके पास फ्री विल एक तरफ है। कर्मा का प्लैनेट कौन सा होता है? प्लैनेट सैटर्न। तो सैटर्न ऑलवेज मेक्स अ वेरी पर्टिकुलर, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द सिक्स्थ हाउस। छठे भाव के साथ प्लैनेट शनि का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। अगर आप काल पुरुष के भी चार्ट को देखोगे तो सिक्स्थ हाउस में कौन सी राशि आती है? कन्या। कन्या में प्लैनेट शुक्र नीच के होते हैं और सिक्स्थ हाउस से छठा आगे आप गिनोगे, छठे से छठा भाव जो होता है वो 11th हाउस होता है, जो कि पर्टिकुलर हाउस है किसका? राहु का। शनि की मूल त्रिकोण राशि वहाँ पर आती है, तो प्लैनेट सैटर्न का, इट मीन्स कि शनि, प्लैनेट राहु और सिक्स्थ हाउस, इनका भी कोई गहरा एक संबंध है, गहरा एक नाता है जो हमें चार्ट के अंदर बनता हुआ दिखाई देता है, प्रतीत होता है। और अप्रोच क्या है सिक्स्थ हाउस की? जहाँ पर भी इसका स्वामी बैठा हुआ है वहाँ पर हमें फाइट, वो जज्बा आपको डालना ही पड़ेगा कि भाई यहाँ पर ये जो चैलेंजेस है इनको मुझे फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर शायद मेरे को टेस्ट किया जाएगा, यहाँ पर शायद मुझे बार बार टेस्ट किया जाएगा मेरे कर्मों के द्वारा। जब हम कहते हैं कर्मा, तो आपने बहुत बार सुना होगा, हर इंसान एक पॉइंट कहता है कर्म। कर्म भी चार तरह के होते हैं, संचित, प्रारब्ध है, क्रियमान है, आगामी है। तो 4 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ कर्मा है। इसमें जो छठा भाव है वो प्रारब्ध का भाव है। प्रारब्ध इज दैट टाइप ऑफ कर्मा जो आपके शरीर को भोगना ही पड़ेगा। इट लाइक देयर इज नो फ्री विल। सिक्स्थ हाउस के अंदर जब रेमेडीज की जाती हैं तो पीपल से आप ये जनरल उपाय कर लीजिए, वो उपाय कर लीजिए, बट आई विल से सिक्स्थ हाउस के लिए बेस्ट उपाय इज चैंटिंग द मंत्र ऑन द रुद्राक्ष माला। अगर आप मंत्र चैंटिंग करते हो तो वो छठे भाव के लिए सबसे हेल्पफुल उपाय है। सिक्स्थ हाउस मीन्स द हाउस ऑफ प्रारब्ध। प्रारब्ध को बर्न आउट करने के लिए, प्रारब्ध को काटने के लिए, उस चेन को काटने के लिए कि भाई ये जो चेन है ये मुझे पकड़ के बैठी हुई है, मुझे बांध के रखा हुआ है इसने, उसके लिए आपको मंत्र चैंटिंग करनी ही पड़ती है। और बेस्ट रहता है अगर आप इसे रुद्राक्ष की माला के ऊपर करें। रुद्राक्ष इज द पर्टिकुलर वो माला, वो पर्टिकुलर ऊर्जा का क्षेत्र जिससे आप प्रारब्ध से भी डील कर सकते हो। सिक्स्थ हाउस का पर्टिकुलर डेडिकेशन है लॉर्ड शिवा के प्रति। सिक्स्थ हाउस मीन्स किसी पर्सन का लग्नेश अगर सिक्स्थ हाउस में आ जाए, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड लगन के साथ कोई कनेक्ट बना ले, तो हो सकता है इस पर्सन को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो आएगा वो लॉर्ड शिव की पूजा में आएगा ही आएगा। सिक्स्थ हाउस को जनरली कहते हैं ये नंदी जो गण होते हैं लॉर्ड शिवा के, उनको ये पर्टिकुलर हाउस इन द तला सीरीज
बिलोंग करता है, तल क्षेत्र में उनको ये बिलोंग करता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिक्स्थ हाउस का कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, कितना गहरा कनेक्शन उन आत्माओं के साथ है, उन ऊर्जाओं के साथ है जो थोड़ा सा समाज से निकाली हुई हैं, समाज से विभक्त हैं, समाज से अलग हैं, सोसाइटी मतलब जनरल सोसाइटी से अलग हैं, जिसके पास वो मटेरियल गेन आपको नहीं दिखाई देगा, वो मटेरियल चमक धमक आपको दिखाई नहीं देगी। इसीलिए छठे भाव का स्वामी जिन प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन करता है, कनेक्शन बनाता है, जिस हाउस में जाके बैठता है, वहाँ पर वो मटेरियल गेन्स को, वो उस वृद्धि को रोकने की अपनी तरफ से भरसक कोशिश करता है। पर्सन के ऊपर है कि वो कितना एफर्ट अपनी तरफ से चैनलाइज कर रहा है, कितने उपाय अपनी तरफ से कर रहा है, तब जाके वो उस चीज़ को बेटर कर सकता है। कई लोग होते हैं जस्ट लाइक उनके माइंड में एक दिन आइडिया आया कि वी शुड प्रिपेयर फॉर द UPSC, वी शुड प्रिपेयर फॉर द CSE, PCS, इनकी तरफ हमें जाना चाहिए, या ये जॉब की तरफ मेरा इंटरेस्ट है, एंड दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। उन्होंने प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ये चेक नहीं करा कि क्या इज माई सिक्स्थ हाउस इज सपोर्टिंग मी और नॉट, दिस प्लैनेट इज अप्रोचिंग और सपोर्टिंग मी और नॉट। तो कई बार सिक्स्थ हाउस हमें बहुत कन्फ्यूजन और इल्यूजन के अंदर डाल के नेगेटिव डायरेक्शंस की तरफ धकेल देता है। शायद वो डायरेक्शंस हमारे जीवन के लिए खतरनाक हो जाए। भाई आपने 4-5 साल किसी काम में इन्वेस्ट कर दिया, 6-7 ईयर्स आपने किसी काम में इन्वेस्ट कर दिया, एंड देन एट अ पॉइंट यू आर फीलिंग कि वो जो काम किया है वो तो मैंने गलत करा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी सिक्स्थ हाउस से कोई रिलेशन बने, सिक्स्थ हाउस की दशा में अगर कोई पर्सन कोई काम कर रहा है तो उसे थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। अदरवाइज ये करता क्या है सिक्स्थ हाउस, ये आपके समय का, मैंने आपसे कहा शनि का इसके साथ गहरा कनेक्शन है, तो शनि इज द क्लॉक, टाइम क्लॉक है, ठीक है। तो समय का आप हो सकता है गहरा इन्वेस्टमेंट करा दे, राहु का है तो इल्यूजन कन्फ्यूजन में आपको डाल के रख दे। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर हमें विचार विमर्श करना चाहिए कि कहीं हम सिक्स्थ हाउस के प्रभाव में आके गलत डायरेक्शन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं या नहीं चले गए हैं। अब इसको समझने के लिए आप अपने चार्ट को ओपन कर लीजिए, देख लीजिए कि आपके सिक्स्थ हाउस में कौन सी राशि आ रही है। जो भी उसमें नंबर लिखा हुआ है सिक्स्थ हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट के अंदर, उसके अनुसार राशि डिसाइड होगी, उसका स्वामी डिसाइड होगा। और ये जो स्वामी है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमसे यहाँ पे कहने वाला है। इसके कॉस्मिक मैसेज को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या कॉस्मिक मैसेज इसकी पर्टिकुलर अलाइनमेंट में छिपा हुआ है, क्या ये कह रहा है बैठ के फर्स्ट हाउस के अंदर। सो इफ आई से सिक्स्थ हाउस लॉर्ड इज इन द फर्स्ट हाउस। अब आप मेरे को बताइए फर्स्ट हाउस किस बारे में बताता है। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, आपकी ग्रोथ के बारे में, आपकी जीवन चक्र के बारे में और आपकी फ्री विल के बारे में बताता है कि मैं अपनी इच्छा से जो चाहूँगा वो करूँगा। फर्स्ट हाउस राइजिंग साइन का मतलब ये होता है कि राइजिंग साइन क्या है, राइजिंग साइन इज द अप्रोच, कि मैं इस दुनिया को क्या देने के लिए आया हूँ। मेरा मन ये काम करने को करेगा तो मैं करूँगा, नहीं करने को करेगा तो नहीं करूँगा। तो ये फ्री विल होती है राइजिंग साइन के स्वामी में। और राइजिंग साइन में हमेशा आपका सिक्स्थ हाउस का स्वामी उठता है, पहले भाव में बैठ जाता है। अब यहाँ पर वो एक बैटल, वो एक कॉस्मिक बैटल स्टार्ट होती है जिसमें राइजिंग साइन कहता है मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, सिक्स्थ हाउस का स्वामी कहता है नहीं, हम आपको लिमिट कर देंगे, हम जो चाहेंगे आपको वो करना होगा। तो देयर इज़ अ बैटल, कॉन्स्टेंट बैटल इस इंसान के जीवन में हो सकता है, हमेशा एक युद्ध चलता रहे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, जिसमें द थिंकिंग ऑफ दिस पर्सन इज ऑन वन ट्रैक कि मुझे ये करना है, इन चीज़ों को ऐसे ऐसे मुझे डील करना है। लेकिन डेस्टिनी कुछ अलग ही इस पर्सन के सामने परोस देती है। डेस्टिनी कहती है नहीं भाई मेरे प्लान में कुछ अलग है, पर्सन कहता है मेरे प्लान के अंदर कुछ अलग है। तो एक तरह से नेगेटिव साइड में आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट करने वाला योग है, जिसमें पर्सन फील करता है कि वट एवर आई थिंक, जो भी मैं करता हूँ मुझे एट दी एंड या तो सरेंडर करना पड़ता है या फिर अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये होता है जब भी सिक्स्थ हाउस और फर्स्ट हाउस का कनेक्शन होता है। सेकंड में आप कह सकते हैं क्योंकि सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एनिमीज, दुश्मनों का हाउस है, आपकी लगन के अंदर बैठे हुए, तो आसपास के क्षेत्र में यू गोना फील कि हाँ मेरे आसपास के क्षेत्र में एक्चुअल में दुश्मन ज़्यादा हैं, या फिर मेरा जहाँ पर बर्थ प्लेस है, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, जो मेरा सिचुएशन है इन द ऑफिस, जो मेरी स्थिति है, द रिलेशन जो मेरी स्थिति है, मुझे जनरली दुश्मन, जनरली एनिमीज ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि मेरा विरोध बहुत किया जाता है। लाइक दे आर गिविंग मी टफ कॉम्पिटिशन, लोग मुझे बहुत टफ कॉम्पिटिशन देने की ऑल द टाइम कोशिश करते हैं, नो मैटर मैं कितना ज़्यादा उनको सपोर्ट या अप्रिशिएट करने की कोशिश करूँ। ये इसकी दूसरी नेगेटिव साइड है। और थर्ड के अंदर कुछ हेल्थ इश्यूज़ को ये टाइम टिकिंग क्लॉक की तरह डाल देता है हमारे अंदर कि हमारे जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी आती है एंड बूम एक हेल्थ इशू हमें देखने को मिलता है, कोई और अपॉर्चुनिटी आई, बूम कोई और हेल्थ इशू चार्ट के अंदर क्रिएट हो गया। रिमेंबर गाइज, पहला भाव त्रिकोण भी है और केंद्र भी है, इस वजह से सबसे ज़्यादा बेनिफिक हाउस है। इसके अंदर बैठा हुआ सिक्स्थ हाउस का स्वामी उसे पॉल्यूट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये होगा कि आपको दुश्मन पीड़ित करेंगे, लेकिन आप अपने दुश्मनों की ही मदद करोगे, आप अपने एनिमीज़ की ही कोई ना कोई हेल्प अपनी तरफ से चैनलाइज करोगे कि चलो यार मैं ही इनके लिए कुछ अच्छा कुछ बेनिफिशियल कर देता हूँ। अब आप क्या कहेंगे पॉजिटिव में क्या हो सकता है? पॉजिटिव में ये हो सकता है कि कई बार आत्मा की कॉल क्या होती है कि ना मैं अपनी फैमिली से सपोर्ट लूँगा,
ना मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी से सपोर्ट लूँगा, मैं खुद अपने दम पे सब कुछ निर्मित करूँगा। ये उन लोगों का चार्ट है जो खुद अपने दम पे सब कुछ निर्मित करना चाहते हैं, जो लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, जो ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हमारी आत्मा की अप्रोच ऐसी थी कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम चैलेंजेस को फेस करेंगे, फाइट करेंगे और एक बहुत अच्छी हिस्ट्री छोड़ के जाएंगे। लाइक एक ऐसी हिस्ट्री जिसमें हमने बहुत बैटल्स को फाइट करा है, बहुत युद्धों को, बहुत चैलेंजेस को हमने देखा है और फिर भी घुटने नहीं टेके हैं। ये अप्रोच होती है यहाँ पर हमेशा उस पर्टिकुलर प्लैनेट की, क्योंकि 6th हाउस का स्वामी शुक्र को कमज़ोर करता हुआ चलता है। सिटिंग इन द राइजिंग साइन, रिमेंबर वन पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट इज़ कहीं ना कहीं ये लगन से शुक्र को इरप्ट करेगा, हटाएगा। और जब वो शुक्र को हटाएगा, हो सकता है वो आपके ड्रेसिंग सेंस को परेशान करके रख दे, हो सकता है वो आपके एटीट्यूड या फिर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो शुक्र के प्रभाव को ना छोड़े, या हो सकता है कि रिलेशनशिप या मैरिज के अंदर हमें जनरली चैलेंजेस का सामना करना पड़े, और वो भी किस पॉइंट पे, जब हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो, या फिर व्हेन वी आर ऑन दैट ट्रैक जहाँ पर हम किसी को अप्रोच कर रहे हैं, तो हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ दिस 6th हाउस एंड द 1st हाउस कनेक्शन। चेक इन योर बर्थ चार्ट द पोजीशन ऑफ शुक्र, कहीं वो रेट्रोग्रेड जुपिटर के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन में ना हो कि जुपिटर के साथ कनेक्टेड है या रेट्रो है या कंबस्ट है। जितना अच्छा शुक्र रहेगा उतना आप बाहर रहोगे इस नेगेटिव पर्टिकुलर अलाइनमेंट से, और जितना शुक्र इन दोनों ऊर्जाओं के आसपास रहेगा, बीट जुपिटर और बीट रेट्रो कंबस्ट, उतना हम थोड़ा सा चैलेंजेस के अंदर अपने आप को गिरता हुआ पा सकते हैं। यहाँ पर बेस्ट रहेगा अगर आप अपने एरिया से, अपने क्षेत्र से बाहर जाके कुछ करने की कोशिश करें। दैट गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर दिस चार्ट। इफ वी से 6th हाउस लॉर्ड इज इन 2nd हाउस, द की वर्ड फॉर 2nd हाउस इज आपकी फैमिली है, आपका फाइनेंस है। 2nd हाउस हर वो चीज़ है जो आपको ग्रोथ में, आपको ग्रो करने में सपोर्ट प्रदान करती है, कि मेरे को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था, फ्रेंड सर्कल चाहिए था, सब 2nd हाउस से आता है। जितना भी मुझे ग्रोथ देखनी है, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे वो इमोशनल ग्रोथ हो, पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, 2nd हाउस से आता है। 6th हाउस का स्वामी 2nd हाउस के अंदर गया है, तो आप इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट को समझिए। एलिमेंट तो दोनों के सेम है, अर्थ एलिमेंट है, तो पर्सन अपने जीवन में स्टेबिलिटी की डिमांड बहुत करता है जब भी 6th हाउस और 2nd हाउस का कनेक्शन हो। उसकी अप्रोच होती है यार, जल्दी से जल्दी जीवन जितना स्टेबल हो जाए उतना बेहतर है। ये वो पर्सन जो है, वो इनर डिज़ायर है उसकी, इसकी वो थिंकिंग करेगा। लेकिन यहाँ पर कॉज सपोर्ट, कि मुझे सपोर्ट तो आए, मेरे आइडियाज़ मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन आइडियाज़ को कोई सुने तो सही, कोई अप्रिशिएट तो करे, कोई उसे अंडरस्टैंड तो करे, वो आपको 2nd हाउस से मिलता है। 6th हाउस का स्वामी वहाँ जाकर कुछ अवरोध क्रिएट करेगा, वो कहेगा नहीं, यहाँ पर मैं कुछ रुकावट डालूंगा, तो यहाँ पर वो कुछ रुकावट डालने की कोशिश करेगा। मेरे पास कोई आइडिया आया, फैमिली से वो सपोर्ट जो आना चाहिए था शायद रुक गया। एजुकेशन में आपको जो सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली चाहिए, बीट फाइनेंशियल सपोर्ट, बीट इमोशनल सपोर्ट, वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम मिलता हुआ दिखाई देगा, कि यहाँ पर उसमें भी कुछ रुकावट है, उसमें भी कुछ चैलेंजेस है। जहाँ पर भी 6th हाउस का स्वामी जाके बैठता है, वहाँ पर वो चीज़ों को अवरुद्ध करने की कोशिश करता है, ब्लॉक करने की कोशिश करता है। हम एक कॉन्सेप्ट कहते हैं ब्लॉकेड, या आपको रोक के रख दिया, वो यहाँ पर वो काम कर सकता है। फैमिली के साथ किस तरह हमारी कंपेटिबिलिटी बैठ रही है, इसके ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर हमारी फैमिली के साथ भी ट्यूनिंग डिस्टर्ब्ड है, या हमें ऐसा लगता है कि फैमिली इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय एनिमीज, हमेशा फैमिली दुश्मनों से घिरी रहती है, एंड माई जॉब इज़, आई एम लाइक द सुपरमैन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, जो कि उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूँ, तो हो सकता है हम हमारे जीवन के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को खो दें। हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी बाहर जाके कुछ करने की, बट कॉज 6th एंड 2nd कनेक्टेड, वो नहीं हो पाया। फैमिली को वो प्रोटेक्ट करने की इच्छा आपकी, ये भी एक तरह का ऑब्स्टेकल, एक तरह का ब्लॉकेड या ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है इन द बर्थ चार्ट। What you will say positive about 6th house, 2nd house thing? The positive part is 6th हाउस और 2nd हाउस दोनों अर्थ एलिमेंट हैं, दोनों ही ट्राइन है एक दूसरे से, तो आप कह सकते हैं ये अलाइनमेंट एक अच्छी अलाइनमेंट भी हो सकती है। इससे पर्सन को स्टेबिलिटी जीवन के अंदर मिल सकती है, या पहले से ही वो अवेयर हो सकता है कि मुझे मेरी फैमिली में इतने चैलेंजेस रहे हैं, लाइक पास्ट में इतनी समस्याएं रही हैं, तो मुझे जितना जल्दी हो जाऊँ, मैं स्टेबल होने पे फोकस करना चाहिए। जितनी जल्दी स्टेबल हो जाऊँगा उतना बेटर रहूँगा। तो एक साइकोलॉजी पर्सन की बहुत मैच्योर साइकोलॉजी हो जाती है। आप देखेंगे 12-15 साल में या 16-17 साल में भी जो बच्चा है, चाइल्ड है, इज लाइक टॉकिंग लाइक अ मैच्योर पर्सन, बिकॉज उसने देखा है वो चैलेंजेस द फैमिली फेस्ड, और उनको वो फेस नहीं करना चाहता है। तो स्टेबिलिटी एक अच्छी अप्रोच है जो 6th और 2nd के कनेक्शन से आ सकती है। 2nd आप अच्छा ये कह सकते हैं इस पर्टिकुलर हाउस के बारे में कि 6th हाउस आपको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देता है। जब ये 2nd हाउस के अंदर बैठा हुआ है, 2nd हाउस धन का हाउस है, कई बार ये बिजनेसमैन्स के लिए बहुत अच्छी अलाइनमेंट हो जाती है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आ जाती है कि भाई रिस्क ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क लेके फाइट कर लेंगे। ये कैपेसिटी आपको डेवलप करने में मदद करता है।
एंड द थर्ड थिंग इज, अगर यहाँ पर पर्सन बहुत इमोशनल नहीं है तो जनरली 6th हाउस और 2nd हाउस का कनेक्शन अच्छा है, क्योंकि आप एक जनरल पॉइंट पे समझ जाते हो कि द सपोर्ट विल नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, नो वन इज कमिंग टू रेस्क्यू मी, मुझे बचाने कोई नहीं आएगा, सो वट एवर आई हैव टू डू माई सेल्फ, मुझे ही वो करना पड़ेगा। ये एक अच्छी अप्रोच 6th हाउस 2nd हाउस का संबंध जो है वो बना देता है। इन जनरल एज आई सेड दिस इज द रिस्क टेकिंग अप्रोच, तो यहाँ पर पर्सन रिस्क टेकिंग करके कई बार बिजनेस की तरफ अप्रोच लगा देता है, क्योंकि 2nd हाउस धन का है, 6th हाउस कंपटीशन का है, तो कंपटीशन से धन प्राप्त करने में बहुत मददगार ये अलाइनमेंट बन सकती है। तो दे आर द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर अलाइनमेंट, बट व्हेन आई से 6th हाउस वीनस को डाउनग्रेड करके चलता है, तो जब 2nd हाउस में वीनस डाउनग्रेड होगा, या तो फैमिली ने कभी बिजनेस में कोई धोखा खाया होगा, चीटेड रहे होंगे, चीटिंग हुई होगी, या फिर हो सकता है कि फैमिली को शुक्र से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ा हो। फैमिली में किसी के रिलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी के रिलेशनशिप तो खराब नहीं है, कहीं कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जिसको शुक्र से रिलेटेड इश्यूज आता रहता है, हेल्थ में जो है वो सफरिंग रहती है, हेल्थ में चैलेंजेस फेस करता रहता है। अगर ऐसा कोई पर्सन है तो उससे ये इंडिकेशन मिलती है कि शुक्र यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, और हो सके तो शुक्र के लिए कुछ उपाय इस चार्ट के अंदर करने चाहिए फ्रॉम द फैमिली साइड, परिवार की तरफ से। इफ वी से 6th हाउस 3rd हाउस कनेक्शन, ओके नाउ 3rd हाउस के बारे में आप बताइए 3rd हाउस क्या है। 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज। जब भी कोई इंसान बिजनेस करता है ना, तो वो 3rd हाउस की ही मदद से कोई कार्य कर पाता है। आपके मन में आइडियाज बहुत आ सकते हैं, लेकिन आप करोगे या नहीं करोगे, 3rd हाउस से पता लगता है कि इस इंसान के अंदर वो जज्बा है या नहीं है, करेज है या नहीं है। 6th हाउस 3rd हाउस का कनेक्शन। नेगेटिव साइड में ये हो सकता है कि आपके दुश्मन के अंदर बहुत ज़्यादा वो शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा करेज लेके बैठा हुआ है, और एक ऐसा पर्सन है जो कि बिल्कुल डायरेक्शन लेस है। बिल्कुल डायरेक्शन लेस का मतलब है कि अपनी लाइफ को पूरी तरह स्पॉइल कर चुका है, और वो किसी भी तरह के डिसीजन को लेने से या फिर इनिशिएटिव को लेने से डरता नहीं है। ऑन द पॉजिटिव साइड यू कैन से 6th हाउस और 3rd हाउस के कनेक्शन में यू कैन फाइट योर एनिमी। आप अपने दुश्मन से युद्ध जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राहु। राहु मीन्स चीज़ों को अंदर रख के, चीज़ों को मन के अंदर रख के, लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ कि गुस्सा भी पालना चाहिए। तो सब कुछ अगर आप ओपन अप कर देते हो, बहुत जल्दी बता देते हो लोगों को अबाउट योर प्लान्स एंड अबाउट योर अप्रोचेस एंड ऑल, तो वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। उसको कई बार दैट नज़र दोष एंड ऑल दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम 6th हाउस 3rd हाउस कॉम्बिनेशन, कहीं कहीं वो भी वर्कआउट करता है कि आपने जैसे ही अपने प्लान के बारे में कुछ बताया एंड बूम दैट थिंग जस्ट नॉट वर्किंग आउट एनीमोर, वो अब काम करना बंद कर चुकी है। आप और क्या पॉजिटिव कह सकते हैं अबाउट 6th और 3rd? बिजनेसमैन्स के लिए बहुत अच्छी अलाइनमेंट है, क्योंकि 6th हाउस फाइटिंग चैलेंजेस, 3rd हाउस करेज। इंसान की करेज ऐसी है कि वो कहता है आ जाने दो, जो भी दुश्मन आता है आ जाने दो, जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, सबको हम फेस करते हुए चलेंगे। पॉजिटिव अप्रोच हो सकती है। 6th हाउस प्रारब्ध का हाउस है, 3rd हाउस आपके कार्य क्षेत्र का हाउस है। आप कितने इनिशिएटिव या कितना एफर्ट देने की क्षमता रखते हो, तो यहाँ पर आपको डेस्टिनी ट्रस्ट करेगी, बार बार आपको बार बार टेस्ट किया जाएगा। हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हो कंटिन्यूटी में, उसमें बार बार चैलेंजेस को पुट किया जाए, दुश्मनों के माध्यम से उसको बार बार स्टॉप किया जाए। ये डेस्टिनी है, ये वो कार्मिक व्यवस्था है जो आपको टेस्ट करना चाहती है कि ये पर्सन कितना उस पथ पे कायम रहता है, कितना ये एफर्ट देना कंटिन्यू रखता है। यहाँ पर आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है कि आपने भाई ये काम है, दुश्मन आया और आपने काम बंद कर दिया, नहीं। आपको एफर्ट अपनी तरफ से देते रहना है, बिकॉज आप इसमें सफलता प्राप्त करोगे ही करोगे, क्योंकि ये दो नेगेटिव, दो मेलेफिक हाउसेज और दो थोड़े से तामसिक हाउसेज का कनेक्शन आपके चार्ट में बना है। दिस इज ऑल्सो लाइक अ राजयोगा। डिपेंड क्या करता है कि पर्सन चलते हुए काम को छोड़े ना, क्योंकि ऐसे लोगों के चार्ट में आई जनरली सीन 6th हाउस 3rd हाउस इज कनेक्टेड। शनि कहीं ना कहीं केतु से कनेक्ट कर गया, केतु दशम भाव से कनेक्ट कर गया। इंसान क्या करता है, काम करता है, दुश्मन आता है, काम छोड़ देता है, ये दिक्कत हो जाती है। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ कंपटीशन, 3rd हाउस इज सिबलिंग्स। सिबलिंग्स से किसी तरह का कंपटीशन, या फिर सिबलिंग किसी कंपटीशन को फाइट करने में पूरी जी जान लगा दे, ये भी यहाँ पर एक पॉसिबल अलाइनमेंट आप कह सकते हैं कि बनती हुई आपको दिखाई देगी। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आएगी या जैसे ही कोई वर्क को आप कंटिन्यू करोगे और हाई स्केल पे काम जाने वाला है, या तो कोई दुश्मन या फिर कोई हेल्थ इशू आपको यहाँ पर घेर सकता है। ये एक समस्या के रूप में एक चीज़ हो सकती है कि यार ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर बन गई। कई बार नज़र दोष, ब्लैक मैजिक एंड ऑल, ये वो ऊर्जाएं हैं जो आपको 6th और 3rd के कॉम्बिनेशन में चैनलाइज होती हुई दिखाई देंगी। बट वी कैन से अबाउट दिस पर्टिकुलर अलाइनमेंट, आई विल से कि इसमें जो दुश्मन है या जो भी प्रॉब्लम की जो सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जनरली वो आपके घर पे आपकी मदर को, इनको पीड़ित करने की भी पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि ये 3rd हाउस के आसपास जो डायरेक्शन है वो चंद्रमा को या चंद्रमा से प्राप्त होती है। कई बार तो ऐसे भी लोग होते हैं 6th एंड 3rd हाउस कनेक्टेड, एंड मदर टेल्स देम अबाउट देयर एनिमीज कि ये इंसान तुम्हारे दुश्मन है या ये लोग तुम्हारे दुश्मन है। तो ये ऐसे भी कुछ अलाइनमेंट या सिचुएशंस
कई बार चार्ट के अंदर बन जाती है। सो आई थिंक ये जो अलाइनमेंट है सिक्स्थ और थर्ड का जो संबंध है वो काफ़ी अच्छा संबंध है, लेकिन यहाँ पर जहाँ भी सिक्स्थ हाउस का स्वामी जाता है वहाँ शुक्र की पोजीशन थोड़ी डामाडोल हो जाती है। थर्ड हाउस में जब शुक्र की पोजीशन डामाडोल होगी तो रिलेशनशिप साइड ऑफ योर सिबलिंग्स, आपके सिबलिंग्स के रिलेशंस एंड ऑल, उनका बहुत 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 तरीके से ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। इवन जो दुश्मन होगा उसके भी रिलेशंस में डेफिनेटली कोई ना कोई डिस्टर्बेंस या कोई ना कोई दुख ही आपको देखने को मिलेगा कि उसको भी कुछ समस्याएं रिलेशंस में ऑल द टाइम रही। तो ये भी एक वे है समझने का कि कौन इंसान यहाँ पर एक दुश्मनी की अप्रोच हमारे टुवर्ड रख सकता है या हमारे खिलाफ लेके आ सकता है। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड सेटिंग इन फोर्थ हाउस, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? वेल, फोर्थ हाउस इज द की हाउस ऑफ योर हैप्पीनेस। जब भी आप सुख की बात करेंगे आप चौथे भाव की बात करेंगे, छठे भाव की बात करेंगे आप चैलेंजेस की बात करेंगे। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में है तो सुख प्राप्त करने में पर्सन को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जब भी कोई चीज़ आपको जैसे ही कंफर्ट देने लगेगी, सुख देने लगेगी, वैसे ही आप देखोगे कि यार इस चीज़ के अंदर कोई ईश्वरीय ऐसी व्यवस्था है कि इसमें कोई समस्या आ जाती है। चलते चलते गाड़ी में आपको लगा कि यार ये एसी बहुत जस्ट वर्किंग सो फाइन, बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ वहीं ब्लॉकेड। आपको लगा कि यार ये रिलेशन है बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे कंफर्ट में हूँ मैं, कोई ब्लॉकेड अपने आप। दिस इज द वे कर्मा इज टेस्टिंग यू। कर्मा आपको इस तरह से टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके सुख को पंचर अप कर देते हैं, इसके सुख को हर्डल के अंदर डाल देते हैं। तब ये पर्सन कैसा रिएक्ट करता है? ही गोना रिएक्ट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर और इन अ वेरी नेगेटिव मैनर। गोना कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर थिंग और नॉट। आप उसको कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा आप उसे छोड़ दें एकदम से कि ये चीज़ मुझे सुख दे रही थी, ब्लॉकेड आया, लेट मी जस्ट लीव इट, इसको पूरी तरह छोड़ दूँ। और यही एक गलत अप्रोच हो गया। आई थिंक सो यहाँ पर पर्सन को एफर्ट कंटिन्यू देते रहने चाहिए टुवर्ड द थिंग्स गिविंग यू कंफर्ट और गिविंग यू पीस। वो आपकी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर आपको टेस्ट किया जाएगा ही जाएगा। अगर कोई पर्सन मुझसे कहे सिक्स्थ एंड फोर्थ हाउस कनेक्टेड और मुझे रिलेशंस एंड ऑल में या फिर घर में एक्सपेंडिचर करने पड़ रहे हैं, आई बी लाइक ये टेस्ट है, ये एक तरह का टेस्ट है। टेस्ट का मतलब है कि यहाँ पर आपको ये करना ही पड़ेगा। जैसे कि सिक्स्थ हाउस थर्ड हाउस में पर्सन को एफर्ट देते रहना पड़ेगा, उसके काम में ब्लॉकेड आएंगे। यहाँ पर हमारे कंफर्ट में, हमारे घर के क्षेत्र में, घर के आसपास आपको ब्लॉकेड्स दिखाई देंगे कि एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ समस्याएं जो है चैनलाइज होने लग जाती है। कॉज सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ हेल्थ इश्यूज एज वेल। फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर मदर। या फोर्थ हाउस आपके कंफर्ट का हाउस है, तो अगर आपको कोई पर्सन कंफर्ट दे रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर मदर जो है उनको कुछ हेल्थ इश्यूज दिस अलाइनमेंट इंडिकेट कर सकती है। और इसी के साथ साथ ये कुछ ऑब्स्टेकल्स या फिर चैलेंजेस भी इंडिकेट कर सकती है सिक्स्थ हाउस और फोर्थ हाउस की अलाइनमेंट। उसका रीज़न बहुत सिंपल है। उसका रीज़न ये है कि सिक्स्थ हाउस एक मैलेफिक हाउस है और फोर्थ हाउस केंद्र है। केंद्र विष्णु स्थान होता है। विष्णु स्थान मीन्स कि इनके अंदर हमेशा आपको कुछ सुख जो है वो देखने को मिलेगा। दे आर प्योर। सिक्स्थ हाउस का स्वामी वहाँ आके बैठा, उठ के बैठा, तो उसने उसको इम्प्योर करने की कोशिश करी। जब थोड़ा सा हर्ट करा, डिस्टर्ब करा, तो लीगल केसेस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी रिलेटेड इशूज़, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनमें हमारा माइंड कहीं ना कहीं अटक सकता है। क्या ये सब कुछ होगा? वेल, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ होगा यहाँ पे क्या कि आपको टेस्ट किया जाएगा। आपको जैसे ही कोई चीज़ कंफर्ट देने लगी वैसे ही वहाँ पर कुछ ब्लॉकेड आ गया। आपको एक काम को करने में या फिर एक चीज़ को प्राप्त करने में ज़्यादा एफर्ट देने पड़ते हैं। स्पेशली अगर कोई एसेट आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, या फिर कोई हाउस होम हो गया, इनको परचेज करना चाहते हो तो वहाँ ज़्यादा एफर्ट आपको चैनलाइज करने पड़ते हैं। फोर्थ हाउस से मैरिटल हैप्पीनेस भी एक तरह से देखी जाती है, तो आप मान सकते हैं कि आपकी मैरिटल हैप्पीनेस में आपके स्पाउस के प्रोफेशन की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस सिक्स्थ हाउस फोर्थ हाउस का कॉम्बिनेशन डाल सकता है। पॉजिटिव आप क्या समझ सकते हैं इससे? पॉजिटिव ये है कि अगर हम हमारे कंफर्ट को बिल्कुल मजबूत कर लें, कंफर्ट के क्षेत्र को मजबूत कर ले, जो भी इंसान हमें कंफर्ट दे रहा है उसकी तरफ हम पूरा डिवोशन डाल दें। लाइक मदर इज़ हेल्पिंग मी और मदर की तरफ मेरा पूरा डिवोशन है। कितनी भी बात हो जाए मैं मदर से अपने रिलेशन को नहीं बिगाड़ूंगा। कोई पर्सन है, कोई भी रिलेशन है, वो मेरे को कंफर्ट दे रहा है तो आई एम पूरी तरह डिवोटेड। कितनी भी बात हो जाए मैं उस चीज़ को नहीं बिगाड़ूंगा, तो हम जीवन की बहुत सारी समस्याओं का आराम से सामना कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कोई पर्सन कंफर्ट दे रहा है, कोई मिसकम्युनिकेशन होता है, कनेक्शन ब्रेक होता है, कोई भी चैलेंज आता है, जो जस्ट आपने मना कर दिया कि आई विल नॉट गिव एफर्ट, ये जो वे रहेगा ये सबसे टॉक्सिक तरीका रहेगा इस चीज़ से डील करने का। सिक्स्थ फोर्थ कनेक्शन, आपको फोकस किन चीज़ों पे करना है, जस्ट टोल्ड यू अबाउट। इन पे अगर फोकस करेंगे, काम करेंगे, तो आई थिंक सो ये अलाइनमेंट वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट फॉर द बर्थ चार्ट बन सकता है। सिक्स्थ हाउस और फिफ्थ हाउस का संबंध कैसा हो सकता है? वेल, फिफ्थ हाउस को
सिक्स्थ और फोर्थ में ये और पॉइंट है कि शुक्र यहाँ पर बहुत कमज़ोर होकर वर्क करेगा। तो जहाँ पर शुक्र कमज़ोर हो जाएगा फोर्थ हाउस में, हो सकता है मदर की वजह से किसी रिलेशन में दिक्कत आ जाए, हो सकता है मदर को भी रिलेशंस के अंदर जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ा हो। मदर की हेल्थ इश्यूज़ के बारे में तो मैंने आपको बताया ही। इसी के साथ साथ परिवार में एसेट्स कितने हैं इसके ऊपर भी एक बार निगाह दौड़ानी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं रहा कि हमारा जो चाइल्डहुड रहा उसमें हम एसेट की एक लैक ऑफ एसेट्स हमने देखे कि हमारे पास जितने होने चाहिए थे उपकरण, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी सुख दे सकता है, वो थोड़े कम रहे। अगर ऐसा है तो फिर हमें शुक्र के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि चार्ट ने शुक्र को घर में परेशान करा है। आपके घर का वास्तु या फिर आपके घर की अलाइनमेंट ऐसी है जिसके अंदर हमेशा रिलेशन रिलेटेड इश्यूज बनते रहेंगे या फिर आ सकते हैं। गाइस, आपको पता है सिक्स्थ हाउस जो है वो प्रारब्ध को इंडिकेट करता है। फिफ्थ हाउस के कीवर्ड्स हैं रिलेशनशिप, एजुकेशन, एंसेस्टर्स, आपकी प्रतिभा, आपका टैलेंट, ये फिफ्थ हाउस से आता है। सिक्स्थ हाउस फिफ्थ हाउस का संबंध हुआ है, सिक्स्थ हाउस के स्वामी उठते हैं, फिफ्थ हाउस में जाके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर वो लिमिट्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लिमिट्स लगाने की कोशिश करेंगे। किन किन क्षेत्रों में, किन किन डायमेंशंस के अंदर वो लिमिट को लगाएंगे? वो लगाएंगे लिमिट ऑन द रिलेशनशिप साइड, लिमिट ऑन द एजुकेशन साइड, लिमिट ऑन योर टैलेंट साइड। यू गोना फील कि भाई एक बार जैसे ही मैं इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर देता हूँ उसके बाद मेरे माइंड में वो कन्फ्यूज़न या फिर वो इल्यूजन चैनलाइज हो जाता है कि 4 साल का कोई कोर्स करना है मुझे, 2 साल आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तीसरी साल आपको लगेगा यार मैं इसे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। आपको रिलेशन में ऐसा ही लग सकता है आफ्टर इन्वेस्टमेंट कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। तो सिक्स्थ हाउस का स्वामी आपसे कोशिश करता है पूरी पूरी कि जब भी ये सारे मैटर्स की बात आएगी आपको ऐसा फील होगा कि आप उसे कंटिन्यू करें या ना करें। आप उसमें अपने आप को ट्रैप होता हुआ, अपने आप को कन्फ्यूज सिचुएशन के अंदर महसूस करेंगे, फील करेंगे। दिस इज व्हाट सिक्स्थ हाउस स्वामी डू इन द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस को जनरली आप रिलेशनशिप के लिए मानते हो कि भाई प्रेम संबंध कहाँ से आते हैं, किसी से भी पूछोगे कहेगा फिफ्थ हाउस से आता है। छठे भाव का स्वामी फिफ्थ हाउस में। पॉजिटिव साइड ये रह सकती है कि प्रेम संबंध रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि सिक्स्थ हाउस प्रारब्ध है, उठा के कुछ ना कुछ तो देगा। नेगेटिव साइड ये हो सकती है कि प्रेम संबंधों में समस्या आ गई क्योंकि फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस का संबंध इस तरह का है। छठे भाव का स्वामी जहाँ पर भी बैठता है वो शुक्र के लिए सिचुएशंस को टफ कर देता है। अब अगर मेरे को कोई कहे कि फिफ्थ हाउस में शुक्र क्या है तो मैं उससे कहूँगा शुक्र फिफ्थ हाउस में रिलेशनशिप है, क्योंकि उसने सिचुएशंस को टफ कर दिया। हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है उसके लिए सिचुएशंस काफ़ी टफ हो लाइफ के अंदर, या हो सकता है जैसे ही आप रिलेशन के अंदर आते हो सिचुएशन या चीज़ें काफ़ी टफ हो जाती है, काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। और किस वजह से करना पड़ता है? शुक्र की वजह से। या तो वो कंप्लीटली वो डिवोशन नहीं मिल पाना इन द रिलेशनशिप, या फिर आप कह सकते हैं इन द सेकेंड की यहाँ पर धन की कुछ कमी, फाइनेंशियल कुछ चैलेंजेस या हर्डल्स हमें महसूस होती हैं इन द रिलेशनशिप साइड, इन द यू से एजुकेशन फ्रंट, और इन द जब भी आप किसी कंपटीशन को फाइट कर रहे हो, कंपटीशन को आप देने जा रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि यार इन चीज़ों में मुझे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये वो सारे काम है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ प्लैनेट करने की या क्रिएट करने की या फिर चैनलाइज करने की कोशिश हमेशा आई थिंक सो करता रहता है। हमारा यहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप ऐसे टेस्ट का सामना कर रहे हो कि मेरे को इन चीज़ों को लेके कुछ कन्फ्यूज़न है कि आफ्टर एनरोलिंग इन अ कोर्स मुझे लगता है कि मेरे लिए क्या ये ठीक है या नहीं है, आफ्टर एंट्रिंग इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मुझे लगता है मेरे लिए ठीक है या नहीं है, तो आपको उसमें स्थिर रहना चाहिए, आपको उसको फाइट करते रहना चाहिए। यही एक पॉसिबल वे हो सकता है इस पूरे के पूरे कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो को ईज डाउन करने का, हेल्प आउट करने का। यही एक तरीका हो सकता है, एक बेस्ट वे हो सकता है कि हम कैसे इसको अप्रोच करें। तो ये एक तरीका है जिस तरह से चीज़ों का अप्रोच किया जा सकता है। अदरवाइज कोई पर्सन कहे कि रिलेशन में ट्रबल रहे, या फिर कोई पर्सन कहे कि मुझे एजुकेशन में स्ट्रीम को चेंज करना पड़ा, तो वो सारी बातें एक्सेप्टेबल है। अब क्या ये हर इंसान के साथ होगी? ऐसा नहीं डिपेंड करता कि हर इंसान के साथ ये हो, लेकिन जो पॉइंट होगा वो ये है कि जब भी एजुकेशन की बात हो या रिलेशन की बात हो, हमें वो शुक्र की नदारदता दिखाई देगी कि भाई शुक्र यहाँ पर नहीं था। जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था शायद वो नहीं मिला, जो फ्रेंडशिप सपोर्ट चाहिए था शायद वो नहीं हमें मिल पाया, या वो जो कंटिन्यूटी हमें करनी थी शायद हम उसको करने में कहीं ना कहीं चूक गए, हर्डल में आ गए। अगर सिक्स्थ हाउस के स्वामी सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए हों तो अब ये ऐसी अलाइनमेंट है कि यहाँ पर स्वामी कहीं उठ के जाते ही नहीं है, वो उसी पर्टिकुलर हाउस में बैठे हुए रहते हैं। जब ये सिक्स्थ हाउस के स्वामी सिक्स्थ हाउस के अंदर बैठे हुए होंगे तो वो कहेंगे डेफिनेटली कि आपको कंपटीशन फाइट करना चाहिए, क्योंकि मजबूत हो गया ना छठा भाव। किसी भी भाव के अंदर अगर उसका स्वामी खुद ही बैठा हुआ है तो वो हाउस एक मजबूत हाउस के रूप में बाहर निकलता है। इसका अर्थ है कि आपका सिक्स्थ हाउस प्रबल है, आपका सिक्स्थ हाउस प्रबल है, आप कंपटीशन फाइट कर सकते हो। आपका अगर सिक्स्थ हाउस प्रबल है तो आप आराम से डील कर सकते हो विद योर एनिमीज, इवन अपने दुश्मनों से भी डील किया जा सकता है, क्योंकि आपका दुश्मन किसी और का सपोर्ट नहीं ले रहा है, वो अपने ही सपोर्ट पे, अपने ही सेल्फ रिलायंस पे बिलीव करता है कि मैं मेरे ही दम पे चीज़ों को डील आउट करूंगा या फिर वर्कआउट करूंगा। तो उस पर्सन से फाइट आउट करना, फाइट कर लेना या फिर डील कर लेना ईजी रहता है, वो यहाँ पर एक अच्छा काम हो सकता है।
थर्ड थिंग ये अच्छी हो सकती है कि छठे भाव के स्वामी छठे भाव में ही बैठ के आपके प्रारब्ध को कंट्रोल में रखते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया को डैमेज करने की कोशिश नहीं कर रहा। लाइफ एक बैलेंस की लाइफ आप मान सकते हैं जब भी सिक्स्थ हाउस का स्वामी सिक्स्थ हाउस में हो, क्योंकि आपका कोई पर्टिकुलर एरिया उसके चपेट में नहीं आया है, उसके कंट्रोल में नहीं आया है। ये पॉजिटिव साइड है ऑफ दिस अलाइनमेंट। और नेगेटिव साइड क्या रह सकती है इसी अलाइनमेंट की? नेगेटिव साइड यहाँ पर रह सकती है कि कम्स टू द मदर फैमिली, हमारे रिलेशंस कुछ चैलेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि मदर फैमिली वर्क्स आउट और बिहेव्स लाइक वेरी इगोइस्टिक पर्सन की तरह कई बार वो बिहेव आउट कर जाते हैं। या फिर हो सकता है कि मदर साइड फैमिली में कुछ अननेचुरल इवेंट्स पहले के समय हुए हों। वो भी यहाँ पर एक पॉइंट होता है टू क्रॉस चेक कि क्या अगर कोई चैलेंजेस या कोई इश्यूज मदर फैमिली की साइड से आ रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स फिफ्थ हाउस के आसपास अगर कुछ भी होता है तो एक पितृ दोष का फियर हमेशा लगा रहता है। सिक्स्थ हाउस का स्वामी फिफ्थ हाउस में बैठ जाए तो वो पितृ दोष होता है। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है, ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि फियर ऑफ पितृ दोष होता है। तो अगर फैमिली में कोई रुकावट है, कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या फिर आप मानते हैं कि यार हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है बट कम्स टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड ऑल हम इनको डील नहीं कर पा रहे, या फिर हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं जो डायग्नोज नहीं हो पा रहे, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मदर साइड फैमिली के ऊपर एक बार चेक किया जाए कि कहीं उनकी फैमिली में कुछ ऐसा तो नहीं रहा जिससे कि पास्ट लाइफ उनके साथ पहले के समय कोई अननेचुरल इवेंट या फिर ऑल ऑफ अ सडन कुछ इवेंट वहाँ पर रहे हो। और तीसरी बात इसमें आप कह सकते हैं कि छठे भाव के स्वामी के साथ आदत ये होती है कि वो शुक्र की पावर को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। तो ये छठे हाउस का जो भी स्वामी है ना, इसकी वजह से आपको रिलेशन में इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा, या फिर फाइनेंशियल हर्डल्स या फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आएंगे किस माध्यम से? हेल्थ इश्यूज़, मतलब आपने पैसा खूब कमाया, हेल्थ इशू आ गया कहीं पे और आपका पैसा उसमें ड्रेन आउट हो गया। या फिर आप कह सकते हैं सेकंड में कि सिक्स्थ हाउस की वजह से हमारा सब कुछ ठीक था बट कम्स टू द कम्युनिकेशन, अगर बुध सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है तो कम्युनिकेशन की वजह से रिलेशन जो है वो ड्रॉप आउट हो गए या डिस्टर्ब हो गए। तो जो भी प्लैनेट यहाँ पर बैठा हुआ है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि इस पर्सन के रिलेशन को, इस पर्सन के फाइनेंसेस को मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश करनी है। ये एक प्रारब्ध की अप्रोच है। ये प्लैनेट वो प्रारब्ध की अप्रोच रखता है। मैं मानता हूँ कि प्रारब्ध का सीधा इम्पैक्ट आपके किसी डायमेंशन पे नहीं आया, चाहे वो करियर हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो आपका रिलेशन हो, उसका बैलेंस का आउटकम है। उसका अप्रोच ऐसी है कि मैं इस पर्सन के शुक्र को डिस्टर्ब करूंगा। अब शुक्र जिन जिन हाउसेस के स्वामी हैं वहाँ कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है, या फिर शुक्र द बेसिक लॉर्ड ऑफ रिलेशनशिप एंड ऑल, वहाँ पर इस प्लैनेट की वजह से हमें कुछ डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है। इफ वी से सिक्स्थ हाउस लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, इसके बारे में तो आप भर भर के देखेंगे। छठे भाव और सप्तम भाव का संबंध लाइक तो बहुत ही कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे जो कि इस अलाइनमेंट को पॉजिटिव तरीके से ले। सिक्स्थ हाउस सेवंथ हाउस से कनेक्टेड हो गया, बहुत चैलेंजेस का सामना करोगे और आपको बिलीव नहीं होगा। मैंने एक ऐसा चार्ट देखा जिसमें सिक्स्थ हाउस सेवंथ हाउस से कनेक्टेड है, फिर भी मैरिज सस्टेन कर रही है। हाँ, उसमें चैलेंजेस हैं, उसमें चैलेंजेस ऐसे हैं जैसे संतान प्राप्ति नहीं है, मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी रिलेशन सस्टेन कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि उनके नवमांश का सेकंड हाउस जो है वो शुक्र ने प्रोटेक्ट कर रखा है। कैंसर साइन में वहाँ पर नवमांश के सेकंड हाउस में शुक्र बैठा हुआ है। तो इस बात से ये पता लगता है कि छठे भाव का स्वामी अगर सेवंथ में बैठा हुआ हो तो संबंध होना प्रारब्ध हो जाता है। मतलब मैरिज तो आपकी पूरी प्रारब्ध के कंट्रोल में है। मैरिज आपकी प्रारब्ध के कंट्रोल में है। इसमें कोई भी इवेंट और कैसा भी इवेंट घटित हो सकता है। कई बार लोगों को डर होता है कि यार हमारी एज शादी अगर कम एज में नहीं हुई तो फिर संतान प्राप्ति में इशूज़ आएंगे, बट ये अलाइनमेंट ऐसी है, संतान प्राप्ति में आपको कम एज की शादी में भी इशूज़ आ सकता है। आपने एक बहुत अर्ली एज में मैरिज कर ली फिर भी संतान प्राप्ति के अंदर इशूज़ है, क्योंकि आपकी मैरिज का जो डायमेंशन है, सेवंथ हाउस का जो डायमेंशन है, वो पूरी तरह प्रारब्ध के कंट्रोल में है। अब दिस इज नाउ डिपेंडिंग ऑन द प्रारब्ध की कैसे वो उसे चैनलाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर प्लैनेटरी पोजीशंस और प्लैनेटरी अलाइनमेंट। बट वन थिंग इज ट्रू, कम्स टू द मैरिज एज, कम्स टू द पार्टनर, कम्स टू द आफ्टर आउटकम ऑफ मैरिज एंड ऑल, ये सब प्रारब्ध के कंट्रोल में है। इसको पॉजिटिव कहा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि चैलेंजेस रहे, हर्डल्स रहे, बट मैरिज सस्टेन कर गई। तो इसमें नेगेटिव वो अप्रोच नहीं बनानी चाहिए कि नहीं सिक्स्थ हाउस सेवंथ हाउस का कनेक्शन हुआ अब तो बस सब कुछ फेल होगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पर कई बार चीज़ें सस्टेन भी कर जाती है। आई एम सेइंग टू द मैक्स सस्टेन कर जाती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि नवमांश का सेकंड हाउस कई बार चीज़ों को बचा लेता है। लेकिन जो भी मैरिज में होगा वो प्रारब्ध के प्रभाव से होगा और यहाँ पर आपको टेस्ट किया जाएगा। जैसे ही आप मैरिज में इन्वेस्ट हो जाते हो, किसी रिलेशन में चले जाते हो, बिजनेस में पार्टनरशिप कर लेते हो और आपको फीलिंग होगी कि आप ट्रैप हो चुके हो, यू जस्ट गॉट ट्रैप्ड देयर। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं यहाँ ट्रैप हो गया हूँ, यहाँ चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं मूव कर रही है, सिचुएशन जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और मैक्सिमम आपके साथ जो
प्रारब्ध का टेस्ट होगा, जो डेस्टिनी आपको टेस्ट करेगी, या जिस चीज़ को आप बदलना चाहोगे पर नहीं बदल पाओगे, वो है मैरिज का डायमेंशन, रिलेशन का डायमेंशन, या फिर वो है आपका, आप कह सकते हो आपका बिजनेस पार्टनरशिप। और इन तीनों चीज़ों में एक अनदर एडिशनल समस्या यह है कि यहाँ पर शुक्र काम नहीं करेगा। तो हो सकता है जिस पर्सन से हमारी मैरिज की बात हो रही हो, जिस पर्सन के साथ संबंध हो, उसको शुक्र रिलेटेड बहुत समस्याएं हैं। कोई फीमेल है तो फीमेल हेल्थ इश्यूज हो सकता है, कोई मेल है तो हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हों उस पर्सन को, या फिर हो सकता है उसको मैरिज में पहले भी इश्यूज रहे हों, या फिर हो सकता है कि हमारा जो बिजनेस पार्टनर है उसको इस तरह के इश्यूज हों। उसको शुक्र से रिलेटेड काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस बात को हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। इफ भी से 6th हाउस और अष्टम भाव का संबंध है, तो छठे भाव और अष्टम भाव और 12th हाउस, मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि ये वो हाउसेज हैं जो एक दूसरे के साथ एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। इनकी एनर्जी एक दूसरे के साथ को रिलेट करती है। छठे भाव और अष्टम भाव के संबंध के बारे में कहते हैं कि विपरीत राजयोग लग गया। विपरीत राजयोग की ऊर्जा चैनलाइज हो गई। पॉजिटिव में आप ये कह सकते हो कि विपरीत राजयोग की वजह से पर्सन जो चाहे जीवन में प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको सब कुछ शुरुआत से करना होगा। एक मैंने ऐसा चार्ट देखा, 6th हाउस और 12th हाउस कनेक्टेड, एंड देयर द कनेक्शन वाज कॉज ऑफ जुपिटर की वजह से वो कनेक्शन था। अब जुपिटर की वजह से कनेक्शन था मीन्स जुपिटर ग्रैंडफादर को रिप्रेजेंट करता है। सो द आंसर वाज कि आपके ग्रैंडफादर ने अपनी लाइफ को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करा है। गांव से सिटी में आना, सिटी में आके कोई नई जॉब करना, कोई नई स्किल प्राप्त करना, तो स्क्रैच से स्टार्ट। हमारी फैमिली से जो हमें मिला शायद हम उसका यूटिलाइज ना कर पाए, उसका यूटिलाइजेशन ना हो। हमारी फैमिली के अंदर भी आपको एक आउटलुक दिखाई देगा, आपको अपनी फैमिली में ही आउटलुक दिखाई देगा जब भी 6th हाउस अष्टम भाव का कनेक्शन होगा, कि हम हर इंसान हमारी फैमिली का चीज़ों को स्क्रैच से स्टार्ट करने की कोशिश करता है कि नया कुछ क्रिएट करके जाऊँगा, कुछ नया मुझे चाहिए। फैमिली बिजनेस था, उसके अलग अलग ब्रांचेस हो गए, हर पर्सन उसे अपने अनुसार कुछ नया शेप देने की कोशिश कर रहा है। ये होता है और इसी से राजयोग चैनलाइज भी होता है। विपरीत राजयोग की बेसिक कंडीशन है कि आप चीज़ों को स्क्रैच से शुरू करोगे, आप उन्हें वापस से रीराइट करोगे आप पूरी चीज़ को, तभी विपरीत राजयोग आपको चैनलाइज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये विपरीत राजयोग की बेसिक डिमांड होती है। सेकंड बात, 6th हाउस अष्टम भाव, छठा भाव दुश्मनों का, अष्टम भाव हिडन। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हेल्थ इश्यूज होंगे वो अनडायग्नोज रहेंगे, हिडन हेल्थ इश्यूज रहेंगे, ऐसे हेल्थ इश्यूज जो एकदम से सामने आते हैं एंड बूम डायग्नोज नहीं हो पाते। कोई मशीन ये नहीं बता पाते कि यार ये हेल्थ इशू है किस तरह का, एकदम से खत्म, एकदम से आए, एकदम से खत्म। ये ऊर्जा यहाँ पर होती है। थर्ड, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ डेप्थ। तो आपका जो भी दुश्मन है वो भी एक मिस्टीरियस मिस्टिकल आउटलुक रखेगा। अगर कोई चार्ट ब्लैक मैजिक या फिर नज़र के दोष से पीड़ित होता है तो वो होता है छठा भाव और अष्टम भाव का कनेक्शन, या छठे भाव और तीसरे भाव का संबंध। ये ब्लैक मैजिक के संबंध है। दुश्मन ने काला जादू कर दिया, या फिर ब्लैक आई, नज़र लग जाना एंड ऑल, नज़र दोष, ये यहाँ पर होता है। बिजनेस की प्रोग्रेस रुक गई, 6th हाउस अष्टम भाव का संबंध, प्रोग्रेस को रुक जाना। फैमिली की ग्रोथ, प्रोग्रेस रुक गई, 6th हाउस अष्टम भाव का संबंध। तभी तो इंसान विपरीत राजयोग चैनलाइज करेगा, स्क्रैच से जीवन को स्टार्ट करेगा। उसने देखा कि यार हमारी फैमिली की यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पा रही है। लाइक पहले के समय ऐसा होता था कि कहीं नदी के आसपास लोग रहते थे, नदी सूख गई, विपरीत राजयोग, नदी सूख गई, दूसरी नदी की तलाश करो। सो यहाँ पर जो चीज़ें आपकी एक जनरेशन को, आपकी एक पीढ़ी को हेल्प कर रही थी, सेकंड पीढ़ी को वो हेल्प नहीं कर पाती है। कई फैमिलीज में होता है ना कि एक हमारी दादा का एक जो है दोस्त था, ग्रैंडफादर जो है उनका एक कोई दोस्त था, ठीक है, उनको उसने बहुत मदद करी, बट कम्स टू अस हमारी वो मदद नहीं कर पाए, या उनकी फैमिली हमारी फैमिली की मदद नहीं कर पाई, हमें नया कुछ क्रिएट करना पड़ा। ये यहाँ पर हमेशा रहता है, कुछ नया क्रिएट करना, नया क्रिएशन, न्यू क्रिएशन, तभी ये योग मजबूत हो पाता है। तभी मैं कहता हूँ कि अगर आपको जीवन को बेटर करना है इन दिस अलाइनमेंट, सो ट्राई ना क्रिएट समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश फॉर यू गाइज। और क्या कह सकते हैं आप इसके बारे में, यू कैन से कॉज इट इज 6th हाउस एंड अष्टम भाव संबंध, पर्सन का अध्यात्म, ऑकल्ट एंड ऑल, इनमें इंटरेस्ट बहुत खतरनाक रूप से आएगा, मतलब बहुत गहरा इंटरेस्ट आएगा, और वो आएगा भी दुश्मनों की वजह से। लाइक इतनी चैलेंजेस आए जीवन में कि आपने एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना शुरू करा, जाते जाते आप खुद एस्ट्रोलॉजर बन गए, आप इतने तांत्रिकों के पास गए, खुद एक तांत्रिक बन गए। ये सब कुछ यहाँ पे होता रहता है। और अध्यात्म में भी मैं बेस्ट मानता हूँ दक्षिण मुखी हनुमान जी या माँ काली, इनकी साधना, इनकी पूजा अर्चना आपको स्टार्ट के अंदर करनी चाहिए। इससे काफ़ी सफलता चार्ट को प्राप्त हो सकती है, मिल सकती है। और आप क्या कह सकते हैं इस अलाइनमेंट के बारे में, यू कैन से कि ये 6th हाउस अष्टम भाव का संबंध है, काफ़ी हेल्पफुल संबंध हो सकता है। विपरीत राजयोग को अगर पर्सन चैनलाइज कर ले, तो कोई गहरी रिसर्च का काम कर ले,
एस्ट्रोलॉजी का काम कर ले, ऑकल्ट का काम कर ले, तंत्र मंत्र का काम कर ले, तो पर्सन को काफ़ी अच्छी सफलता है, लाइक काफ़ी मान सम्मान और सफलता इस जीवन के अंदर प्राप्त हो सकती है। दैट वी कैन से अबाउट दिस स्ट्रॉन्ग और वेरी पावरफुल अलाइनमेंट कहा जा सकता है। इफ वी से 6th हाउस और 9th हाउस का संबंध, नाउ यू टेल मी छठे भाव और 9वें भाव का संबंध कैसा रहेगा। छठे भाव से आप प्रोफेशन को भी देखते हो, 9th हाउस भाग्य का है, तो प्रोफेशन और भाग्य, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए अच्छा योग है, सिविल सर्विसेज को क्लियर करने के लिए अच्छा योग है। कोई पर्सन होता है ना, कई बार वो देता है यूपीएससी, सिविल सर्विसेज एंड ऑल, उनके लिए अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा है। ये अच्छा हो सकता है प्रोफेशन के लिए भी, क्योंकि धर्म कर्म राजयोग जो 10th हाउस से बनता है, कई बार वो 6th हाउस की भी वाइब्रेशन को अपने अंदर समाहित कर सकता है, क्योंकि छठा हाउस भी 10th से 9th है, तो इसका अर्थ है ये भाग्य है प्रोफेशन का। तो दो तरह के भाग्य कनेक्ट हुए 9th हाउस और 6th हाउस के संबंध में। अगर पर्सन का फोकस अपने प्रोफेशन की ग्रोथ के ऊपर है तो वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये दोनों का बहुत अच्छा संबंध है। एक जनरल भाग्य प्रोफेशन के भाग्य के साथ कनेक्टेड हो गया है, तो आपका पूरा भाग्य जो है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशन को सफल करने में, कार्य क्षेत्र को मजबूत करने की तरफ चला जाता है। पर्सन आप देखोगे भी कि जब छठे भाव और 9वें भाव का संबंध है तो बचपन से ही वो सोचता है यार मल्टीपल काम कर लूँ, एक से अधिक काम कर लूँ, कुछ ऐसा करूँ जिससे कि मैं एक लेगेसी छोड़ के चला जाऊँ। वो यहाँ पर एक अप्रोच पर्सन की बनती है। सेकंड आप क्या कह सकते हैं, वेल 6th हाउस इज द हाउस ऑफ दुश्मन, ऑब्स्टेकल्स का हाउस है। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ योर डेस्टिनी। तो एक होता है ना कि मेरा भाग्य कितना है, भाग्य का मतलब है मैं कितना चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, और 6th हाउस का मतलब है कि कर्मा मुझे कहाँ तक दबाएगा, कर्मा मुझे कहाँ तक कंट्रोल करेगा। अब इन दोनों का संबंध यहाँ पे हुआ है, कर्मा कह रहा है मैं कंट्रोल करूंगा, भाग्य कह रहा है नहीं मैं अपनी शक्तियों को टेस्ट करूंगा। तो पर्सन का जीवन यहाँ पर आपको एक सामान्य जीवन नहीं दिखाई देगा, पर्सन का जीवन एक रोलर कोस्टर की तरह दिखाई देगा। सुबह आता है, काम करता है, शाम को काम करता है, कुछ करता रहता है, मतलब कंटिन्यू कुछ ना कुछ करता रहेगा यहाँ पर इंसान। क्यों? क्योंकि वो फाइट कर रहा है कर्मों से वर्सेस डेस्टिनी, भाग्य। उसका भाग्य कह रहा है कि मैं अपने हिसाब से कुछ करना चाहता हूँ, कर्म कह रहे हैं हम तुम्हें बांध के रख देंगे, रोक के रख देंगे। दिस इज वॉट हैपनिंग हियर इन द 9th हाउस। थर्ड में आप ये कह सकते हैं कि ग्रैंडफादर की जो लाइफ है वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करके जाएगी आपकी पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि ग्रैंडफादर की जो लाइफ है उस पर 6th हाउस का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आया है। या तो ग्रैंडफादर वो ऐसे इंसान है जिन्होंने काफ़ी चैलेंजेस को फेस करा और फैमिली को क्रिएट करा, या फिर ऐसे इंसान है जिनकी वजह से ही कि फैमिली को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। बोथ वेज पॉसिबल, डिपेंडिंग ऑन प्रारब्ध आपका कैसा है, अच्छा है या बुरा है। और वैसे ये जो सिचुएशन बता रही है ये कहीं ना कहीं एक तरह की बैटल को बता रही है, तो इसमें अननेसेसरी गाइडेंस देना, अननेसेसरी एडवाइस देना लोगों को, वो एक थोड़ा मेलेफिक हो सकता है। अदरवाइज तो ये पर्टिकुलर अलाइनमेंट 6th और 9th की काफ़ी हेल्पफुल अलाइनमेंट है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि आपके परिवार की मेल लेगेसी, मतलब जो फादर हैं या ग्रैंडफादर हैं, आप इनको अगर देखोगे तो इनको शुक्र से रिलेटेड कुछ समस्याएं होंगी। शुक्र से रिलेटेड मतलब ग्रैंडफादर को हेल्थ के इश्यूज़ में आप कह सकते हैं कि शुक्र से रिलेटेड कई बार डायबिटीज़, थायराइड एंड ऑल ये इश्यूज़ दिखाई दे जाता है, या कई बार ग्रैंडफादर को रिलेशंस एंड ऑल इनमें इश्यूज़ रहे हों, उनको वहाँ पे समस्याएं रही हों, या फिर जो फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, जिस फैमिली में आप हो उसमें कि मेल लेगेसी के अंदर आपको रिलेशन रिलेटेड इश्यूज़ दिखाई दें, तो फिर ये आपके साथ भी एक तरह का ऐसी पॉइंट हो जाएगा कि भाई ये मेरे साथ ना हो, इसके लिए पर्सन काम करेगा। मतलब वो चैलेंजेस को फेस करता रहेगा, वो ऑब्स्टेकल्स को फेस करेगा, लेकिन अपने भाग्य को निर्मित करके ही मानेगा। ये 6th हाउस और 9th हाउस के अलाइनमेंट की एक बहुत शानदार, बहुत पॉजिटिव और बहुत आप कह सकते हैं सुंदर और मजबूत अप्रोच चार्ट में बन के निकलती है। अगर 6th हाउस और दशम भाव के संबंध के बारे में बात करें तो 9th हाउस में कई बार गुरु का मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर 9th हाउस और 10th हाउस की 6th हाउस और 10th हाउस का संबंध, छठे भाव के स्वामी से आप प्रारब्ध को देखते हो कि कहाँ पर कर्मा आपको टेस्ट करने वाला है। 10th हाउस से आप अपने प्रोफेशन को देखते हो, अपने एफर्ट्स को देखते हो कि मैं किसी भी काम करने में जो ऊर्जा इन्वेस्ट करता हूँ, जो इनिशिएटिव लेता हूँ, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है, चाहे वो कोई रिलेशन हो, वो आपको 10th हाउस से पता लगता है कि कितने एफर्ट आप अपनी तरफ से दे रहे हैं। 6th हाउस का स्वामी 10th हाउस में बैठ गया तो 10th हाउस के ऊपर वो प्रारब्ध सेट कर देगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वन थिंग इज श्योर कि हम जो हमारे प्रोफेशन के अंदर करना चाहते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं अपने प्रोफेशन को ऐसे चलाना चाहता हूँ, बिजनेस को ऐसे चलाना चाहता हूँ, वर्सेस कर्मा कैसे उसे चलाना चाहता है, इनमें एक बैटल लग जाती है। आप कुछ करना चाहते हैं, डेस्टिनी अपना कुछ अलग प्लान वहाँ पर लेके बैठी हुई है। तो आई थिंक सो जो प्रोफेशन का एरिया है, जो अपनी वर्क लाइफ है, उसके ऊपर कार्मिक कंट्रोल आपको बहुत अधिक देखने को मिलेगा। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना हो, चाहे किसी जॉब को कंटिन्यू करना हो, या फिर मल्टीपल काम हमें करने हो, इनके ऊपर हमें कार्मिक लेयर सेट होती हुई दिखाई देगी।
हम कुछ करना चाहते हैं वर्सेस डेस्टिनी हमारे लिए कोई अलग प्लान लेके बैठी हुई है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि हमारी जो इच्छा है, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर एरिया में वर्क नहीं कर पाती है। हमारे पास कोई इंटरव्यू है या कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया है, समथिंग इंपॉर्टेंट इज हैपनिंग इन द प्रोफेशन, लेकिन उसी समय कुछ आपको ऑब्स्टेकल्स दिखाई देती है, कुछ चैलेंजेस दिखाई देते हैं, परिवार में किसी को हेल्थ इश्यूज आते हुए दिखाई देते हैं और आपका पूरा फोकस वहाँ से शिफ्ट होके दूसरी तरफ जो है वो चला जाता है। और ये हमेशा तब होगा जब आपके 10th हाउस से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट काम या इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको क्लियर करना है, 6th हाउस का लॉर्ड सिटिंग देव, वहाँ पर हमको कुछ हर्डल या कुछ चैलेंजेस उसने क्रिएट कर दिए कि भाई आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रिएट करना था, बट पहले आप इन लोगों की समस्याएं या इन लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको अपने शोल्डर पर रखिए, इसको डील करिए। ये सब 6th हाउस और 10th हाउस का संबंध करता रहता है। हमको यहाँ पर टेस्ट किया जाता है, सिंपल सेइंग इज टेस्ट किया जाता है आपको प्रोफेशन के अंदर। तो जो आप काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू करने के ऊपर अप्रोच रखिए कि इफ आई एम डूइंग समथिंग देन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इट, आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट इन मिड वे। मैं इसको बीच रास्ते में अधूरा नहीं छोड़ूंगा। अदरवाइज आप मल्टीपल कामों की तरफ एंगेज होते रहोगे। आपको देखने को भी मिलेगा कि 10th हाउस से कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं केतु या शनि, इनका कोई संबंध बन सकता है दशम भाव या दशमेश के साथ। और क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के बारे में, जहां पर भी 6th हाउस का लॉर्ड जाके बैठता है, शुक्र की वहां पर कुछ कमी हो जाती है। तो शुक्र अगर 10th हाउस में कम हो गया तो मान सकते हैं कि जो पे स्केल हमारा होना चाहिए था वो हमें नहीं मिल पाता। इवन द सीनियर्स और द बॉसेस जो हमारे हैं, उनको रिलेशंस में या फिर उनको भी इनकम रिलेटेड इतने इश्यूज हैं कि वो रिफ्लेक्ट होके हमारे ऊपर भी आ जाते हैं, हमको भी वो दिखाई देने लग जाते हैं। थर्ड में आप ये कह सकते हैं इस अलाइनमेंट के बारे में कि जिस फैमिली में आपका जन्म हुआ है उसकी मेल लेगेसी को देखना चाहिए, मेल लाइनेज को देखना चाहिए कि मेल जो है फैमिली के, जब फादर हो गए, अंकल हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, उनको कहीं रिलेशंस के अंदर कोई इश्यूज़ का सामना तो नहीं करना पड़ा। और अगर ऐसा है तो फिर फैमिली से दूर रहना ही रिलेशन या मैरिज के लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज ये 6th हाउस 10th हाउस का संबंध हमें यहाँ पर भी कुछ स्ट्रगल लाके दिखाएगा या दिलाएगा। अगर 6th हाउस का स्वामी 11th हाउस में बैठा हुआ हो तो वेल 6th हाउस प्रारब्ध है। प्रारब्ध मीन्स वो कार्मिक लेव जो हमें टेस्ट करना चाहती है, जहाँ पर फ्री विल नहीं होगी, जहाँ पर डेस्टिनी का कंट्रोल होगा। 11th हाउस आपकी डिजायर्स है, वो इच्छाएं जो कि पिछले जीवन में अधूरी रह गई थी, जिन्हें हमें कंप्लीट कर लेना है इस जीवन के अंदर, अदरवाइज वो हमें नेक्स्ट लाइफ के अंदर शायद ना मिल पाए। ये वो फाइनल टाइम है जिसमें हम 11th हाउस के डिजायर्स को, इच्छाओं को कंप्लीट टेस्ट कर सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस और 11th हाउस दोनों कनेक्टेड हो गए हैं। आप मान सकते हैं कि फ्रेंड सर्कल के ऊपर या फिर आपकी जब भी डिज़ायर कंप्लीट होने वाली है या कोई बहुत बड़ी डिज़ायर आपकी है कि यार ये जो चीज़ है ये मुझे प्राप्त हो जाए, वहाँ पर आपको प्रारब्ध का कंट्रोल दिखाई देगा। आप अपनी तरफ से एफर्ट दोगे कि ये सब मुझे मिल जाए, और डेस्टिनी कोई अलग ही प्लान सेट करके आपके लिए बैठी हुई होगी कि यार इन चीज़ों को हम ऐसे ऐसे ब्लॉक कर देंगे या ब्लॉकेड के अंदर डाल देंगे। तो 6th हाउस और 11th हाउस का संबंध उन केसेस में बहुत फेवरेबल हो सकता है द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, मतलब उसके अंदर संतोष है, वो कंफर्ट में कि उसकी कोई डिज़ायर ही बाकी नहीं रही है। हाँ, अगर उसकी कोई डिज़ायर है, बीट अ रिलेशनशिप और बीट अ प्रोफेशन और बीट अ जॉब और एजुकेशन, कोई भी अगर उसकी एक बहुत बड़ी डिज़ायर के रूप में बाहर निकलता है तो वहाँ पर उसे हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा, ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा। द पर्सन गोइंग टू फील कि यार जैसे ही कोई भी चीज़ मेरे लिए प्राइम इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कुछ होता है ऐसा जैसे कि वो मेरे हाथों से निकल जाती है, स्लिप हो जाती है, ये यहाँ पर हो सकता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि 11th हाउस में शुक्र वर्क नहीं करेगा। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन योर बर्थ चार्ट। आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी सोशल मीडिया, शुक्र वहाँ पे काम नहीं करता है। आपके फ्रेंड सर्कल को आप देखिए, आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स को आप देखिए, अगर उनको रिलेशन से रिलेटेड इशूज़ हैं या फाइनेंशियल हर्डल्स का वो सामना कर रहे हैं तो उन लोगों से दूर हो जाइए। अदरवाइज उन लोगों की एडवाइस, उन लोगों की सेइंग्स आपके रिलेशन को बहुत 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 ट्रॉमेटाइज करके छोड़ेगा। मतलब वो इतना उसको पीड़ित कर देंगे जिसकी कोई हद नहीं है। तो यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए इंसान को, अगर उसका फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया प्रोफाइल ऐसा है जिससे कि कहीं भी उसको रिलेशन रिलेटेड इश्यूज आते हैं या उन लोगों को रिलेशन की समस्या है, तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करे, दूरी मेंटेन करे। गोइंग टू बी अ गुड सॉल्यूशन फॉर 6th एंड द 11th हाउस कनेक्शन। इफ इट इज 6th हाउस एंड 12th हाउस संबंध, वेल जनरली क्या होता है, 6th हाउस का संबंध 8th हाउस 12th हाउस के साथ बेटर बनता है। उसका रीज़न ये है कि जैसा जो है वो उसके साथ मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। मतलब ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले, लाइक एक जैसा ही अगर अलाइनमेंट है तो वो बहुत परफेक्ट रहता है सिचुएशन को हैंडल करने में। 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, इन तीनों की वाइब्रेशन एक जैसी ही चैनलाइज होती है, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है। ये 6th हाउस 12th हाउस के साथ कनेक्टेड है, इट मीन्स विपरीत राजयोग लगा हुआ है। विपरीत राजयोग की बेसिक कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा वो स्क्रैच से मिलेगा। मतलब आपको हर कुछ नया शुरू करना पड़ेगा। जो फैमिली से चला आ रहा है शायद वो आपको बहुत सपोर्ट ना कर पाए,
कम्स टू द बिजनेस कुछ नया कर सकते हैं, कम्स टू द स्किल कोई नई स्किल प्राप्त करनी होगी अगर आपको अपने भाग्य को टू द मैक्स चैनलाइज करना है। सेकंड आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, सेकंड वी कैन से कि 12th हाउस इज द हाउस ऑफ सॉल्यूशन, 6th हाउस इज द हाउस ऑफ ऑब्स्टेकल्स या फिर चैलेंजेस। सॉल्यूशन चैलेंजेस इन दोनों की इतनी बैटल चलती रहेगी हमारे चार्ट के अंदर कि हमारा माइंड हमेशा फोकस अप रहेगा कि हमें हमारी लाइफ में जितने भी हो सकते हैं सॉल्यूशंस प्राप्त कर ले रहे हो। अल्टीमेट सॉल्यूशन इज द मोक्ष। छठे भाव का 12वें भाव के साथ संबंध जो है मोक्ष के लिए वन ऑफ द परफेक्ट कंडीशन, ब्राइट कंडीशन है मोक्ष के लिए, अध्यात्म के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है। हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में देखा जाता है छठे और 12वें का संबंध हो गया तो पर्सन को डॉक्टर तक बना सकता है, एजुकेशन टेक्निकल दे सकता है। लेकिन जैसे ही बात आएगी लाइफ में कोई पर्सन आ गया है, आपको बहुत ज़्यादा डिवोशन चाहिए, बहुत लॉयल लोग आपको चाहिए, शायद नहीं मिल पाएंगे। बहुत ट्रस्ट वर्दी लोग चाहिए जिनके आप ऊपर फुल ट्रस्ट कर सको, तो शायद आपको 6th और 12th का वो संबंध आपको ना दे पाए। तो अल्टीमेटली इसमें ईश्वर की तरफ ही डिवोशन पर्सन को डालना पड़ता है या लेके आना पड़ता है। इन द पॉजिटिव यू कैन से कि ये दिस इज द गुड कंडीशन, कम्स टू बिजनेस, कम्स टू स्टार्टअप, कम्स टू डूइंग समथिंग ऑन योर ओन। सेल्फ रिलायंस के लिए बहुत अच्छा है, इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत अच्छा है, लाइफ के सॉल्यूशन खुद प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है, कंसल्टेंसी सर्विसेज क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा है। 12th हाउस में शुक्र काम नहीं करेगा तो व्हेन 12th हाउस में शुक्र वर्क नहीं कर रहा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस में हर्डल क्रिएट कर सकता है। इन द सेकंड यू कैन से कि अगर आपको बहुत डिवोटेड या बहुत लॉयल पर्सन चाहिए तो वहाँ पर ये जो अलाइनमेंट है बिट डिस्टर्बिंग हो सकती है, हल्का फुल्का कुछ डिस्टर्बेंस इस साइड और इस डायमेंशन ऑफ रिलेशन आ सकता है। अदरवाइज तो ये भी अलाइनमेंट जो है 6th और 12th की ये भी बेटर है। कैसे इसको चैनलाइज करना चाहिए, सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहिए। जितनी नई शुरुआतें आप करोगे उतना विपरीत राजयोग आप चैनलाइज करोगे, और जितनी पुरानी चीज़ों के अंदर रहोगे उतना ही डिस्टर्ब रहोगे। घर से बाहर रह सकते हो तो बाहर रहने की कोशिश करो, जो दूर थोड़ी सी दूर रह सकते हो रहो, कोई नई स्किल प्राप्त कर सकते हो करो। जितना नयापन लेके आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा इस हाउस को आप बनाते हुए चलेंगे। सो दिस इज फॉर दिस सेशन गाइज। और नेक्स्ट सेशन के अंदर 6th हाउस, 12th हाउस, मरण कारक स्थान, इन सबको कंबाइन करके नई तरह से रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए कनेक्ट रहिए, और कोई अपडेट हो तो